राम राम सभी को। उत्साह परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब के टाइप कितने हैं और यानी वर्ब के टाइप है वो अलग अलग उनके बेसिस पे होता है, यानी किन के आधार पर वर्ब के टाइप है। जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है इसमें वर्ब के दो टाइप है। किसके आधार पर? क्लास के आधार पर। यानी क्लास यानी दो प्रकार की क्लास चलती है। एक तो दो प्रकार की क्लास है, यानी एक तो ओपन क्लास और एक होता है क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास में वो चीजें आती हैं जो अनलिमिटेड हैं और क्लोज्ड क्लास में वो चीजें हैं जो लिमिटेड हैं। तो इनके आधार पर हमने वर्ब के दो टाइप देखे। एक तो पहला है लेक्सिकल वर्ब। पहला जो टाइप है वो है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा जो इसका टाइप है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको लेक्सिकल वर्ब को अपनी भाषा में इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। इसको चीफ वर्ब भी कहते हैं। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको अपनी भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको अपनी भाषा में हेल्प वर्ब कहते हैं। तो हमने वर्ब के क्लास के आधार पर हमने दो टाइप पढ़े, एक तो लेक्सिकल वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो क्लास के आधार पर है। तो इसका मीनिंग यह है कि ये तो ओपन क्लास का मैटर है और ये क्लोज क्लास का मैटर है। यानी ओपन क्लोज मींस यानी जो ओपन क्लास में वो चीजें आती है जो अनलिमिटेड हैं। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस और क्या हुआ, ये अनलिमिटेड हैं और ये लिमिटेड हैं। तो इसमें अनलिमिटेड बातें आती है, यानी इसमें नई नई चीजें आ सकती हैं। और इसमें क्लोज क्लास वाले में ऑक्सिलरी वर्ब है जो लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो कितनी है, ये टोटल है 24। तो इसमें हमने क्या एक डिफरेंस देखा कि ये ओपन क्लास का मैटर और ये क्लोज क्लास का मैटर है। तो ये ओपन क्लास का मैटर है तो अनलिमिटेड होगा, यानी इसमें जो है इनके अलावा और भी नई नई चीजें आ सकती है और इसमें जो है उतनी ही रहेगी। उनमें एक दो ओमिट जरूर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा एक भी नहीं होगी। तो ये लिमिटेड है, तो ये है संख्या में 24 है। तो अब जैसे लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है, इसमें देखें लेक्सिकल वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में और डिफरेंस देखें। पहला तो हमने क्या डिफरेंस देखा, ये ओपन क्लास का है और ये क्लोज क्लास का है। ये अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है। अब इसमें जैसे अपन देखते हैं प्ले, उदाहरण के तौर पर देखें तो प्ले है, कम है, रन है, तो ये सारी की सारी इसमें लेक्सिकल वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब में संख्या मैंने बताई कि 24 होती है, यानी 24 है। 24 कौन कौन से? 24 में हमने देखी एक तो 13 तो होते हैं मॉडल और इसके अलावा 11 है वो प्राइमरी हेल्प वर्ब होती हैं, जिनमें एक तो डू है, डज है, डिड है, हैज, हैव, हैड और इज, आर, एम और वॉज वर्ब। तो इस प्रकार से 11 तो ये प्राइमरी हेल्प वर्ब हुई और 13 है ये मॉडल है। टोटल 24 होते हैं संख्या में। तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको अपनी लैंग्वेज में हेल्प वर्ब भी कहा जाता है। तो अब इनमें और डिफरेंस क्या होता है,
ये तो डिफरेंस होता है ओपन क्लास का, क्लोज क्लास का, लिमिटेड का और लिमिटेड का। तो इनके अलावा जैसे हाँ, इसमें एक बात ये कि भी इसमें नई नई चीजें वर्ब आ सकती है। जैसे ये वर्ब आई गूगल सर्च करना, तो ये नई वर्ब आई तो वो किस में ऐड होगी, वो लेक्सिकल वर्ब में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड है। और दूसरी बात ये कि इसमें किसी भी वर्ड कैटेगरी है तो उनको कैटेगराइज करने का अपने पास दो सिस्टम होता है, क्राइटेरिया अपने पास। तो तीन चीजें हैं, एक तो मीनिंग है और एक फॉर्म होता है और एक होता है फंक्शन। इनके पास लेक्सिकल वर्ब होती है, उनके पास खुद का मीनिंग होता है। प्ले है, कम है, रन है, गूगल है, इन सब के पास में अपना खुद का मीनिंग है। तो इनके पास खुद का मीनिंग होगा और इनकी फॉर्म होती है। फॉर्म का मीनिंग है, इनकी 5 फॉर्म बनती हैं। तो ये 5 इनके पास फॉर्म बनती है। कम की है, कम है, कम्स है, केम है, कम है और कमिंग है। तो इस प्रकार से इनकी 5 फॉर्म सबकी इनकी बनती है। और इनके पास फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये किसी भी सेंटेंस में ये क्या बनता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या फंक्शन, क्या रोल करता है। तो उसके अनुसार कहने का मतलब इसमें तीनों के तीनों इसमें पाई जाती है। मीनिंग होता है, फॉर्म होता है और फंक्शन होता है। लेकिन इनके पास में खुद का मीनिंग नहीं होता। यानी हम देखते हैं इसका इज, तो इज, आर, एम, इनका खुद का मीनिंग नहीं है। ये मेन वर्ब के साथ में मिलकर अर्थ देती है। तो इनके पास मीनिंग नहीं होता और ना ही इनके पास में फॉर्म होती है। यानी इनकी 5 फॉर्म नहीं बनती है। जैसे मस्ट है, मस्ट की 5 फॉर्म नहीं बनती है और ना ही मीनिंग होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनके पास फंक्शन होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में ये क्या रोल करता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या बनता है और क्या फ्रेज बनाता है। तो इस प्रकार से इनके पास में केवल और केवल फंक्शन होता है। लेकिन इनके पास में ना ही मीनिंग होती है और ना ही फंक्शन, ना ही फॉर्म होती है। तो इसमें हमने 3 डिफरेंस देखा। तो एक तो इनके पास, एक तो ये है ओपन क्लास का मैटर और ये क्लोज क्लास का मैटर है। इसमें अनलिमिटेड होता है और इसमें लिमिटेड होता है। और इनके पास में मीनिंग होता है, फॉर्म होती है, फंक्शन होता है। इनके पास में मीनिंग नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, ओनली एंड ओनली फंक्शन होता है। तो हमने इसमें देखा कि इसके पास 5 फॉर्म होती है। तो उस 5 फॉर्म का नाम क्या है। तो अगली जो बात है वो यही है, फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 5 फॉर्म है, वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली है बेस फॉर्म, उसके बाद प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म देखेंगे, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें है जैसे बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को हम V0 से डिनोट करेंगे। और अगली है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जो कैसे बनती है, वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा के बनाते हैं, वो होती है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अगली है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को अपनी भाषा में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। अगली है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसको अपनी भाषा में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, वही इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल चलता है। अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। जैसे प्ले, प्ले की प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होगी प्लेज, यानी इसमें एस या ईएस लगाएंगे
और इसकी सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म अपन पढ़ते आए हैं प्लेड, और इसकी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होगी प्लेइंग। तो इसकी 5 फॉर्म होती है। उसके बाद में है कम, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म हुई कम्स, और इसकी सेकंड फॉर्म हुई केम, थर्ड फॉर्म हुई कम, और इसकी आईएनजी फॉर्म हुई कमिंग। अगली है जैसे कट, कट्स, कट, कट और कटिंग। ईट, ईट्स, एट, ईटन और एटिंग। अगली है डू। डू की प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म डज, और सेकंड फॉर्म होती है डिड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग। अब इसके बाद में आता है हैज या हैव। तो हैज या हैव में बेस फॉर्म होती है वो होती है हैव, और इसकी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होगी वो हैज, और पास्ट फॉर्म होगी हैड, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल वो हैड, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे आईएनजी। तो क्या बन गया हैविंग। अब इसके बाद में है बी की फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म होगी बी खुद, और इसकी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होगी वो इज, एम, और आर में कोष्टक में लिख देता हूं, ये इसी में आती है। हालांकि इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ सिंगुलर फॉर्म, हालांकि आर है वो सिंगुलर होता नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में यहां पे कोष्टक में लिखा है आर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म होती नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन इसका और कहीं पे हम रख नहीं सकते, इसलिए इसको ही इसमें ही रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसकी पास्ट फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म 2 फॉर्म होती है वाज और वर। केवल बी ही एकमात्र ऐसी फॉर्म होती है जिसकी पास्ट फॉर्म 2 होती है वाज या वर, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी वो बीन। तो इस प्रकार से हमने कुछ सिलेक्टेड जो वर्ब है उनकी 5 फॉर्म देखी। अब इसमें एक ये आई है प्ले। प्ले में देखिए कितने वेरिएशन है, स्पेलिंग में कितने वेरिएशन है। तो एक ये हुआ, 2, 3, 4। स्पेलिंग में वेरिएशन कितने हुए? 4 हुए। अब इसके बाद में है कम, कम्स, केम, कम, कमिंग। तो इसमें 1, 2, 3 ये तो सेम आ ही गया, 4। इसमें भी स्पेलिंग में वेरिएशन कितने? 4। अब उसके बाद में कट, 1, 2 ये तो आ गया, 3। इसमें कितने? 3। अब ईट में 1, 2, 3, 4, 5, पांचों अलग अलग है, तो इसमें वेरिएशन कितने हैं? 5 है। अगला है डू, 1, 2, 3, 4, और इसमें भी 5 है। और हैव में 1, 2, 3, 4, इसमें है 4। और अब देखो बी में सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे। एक तो बी इज, आर, एम 4, एक और 3 और 4, 5, 6, 7, 8। यानी वर्ब की फॉर्म तो इसकी कितनी है? बी की 5 है। वही 5 फॉर्म इनकी बेस फॉर्म, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसकी स्पेलिंग में वेरिएशन है, वो वेरिएशन अपने को 8 मिलेंगे। तो इसमें सबसे कम कितने वेरिएशन हो सकते हैं? 3। यानी कम से कम वेरिएशन होंगे वो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बेस फॉर्म का वेरिएशन होगा ही होगा, इसके अलावा जो प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है उसका भी वेरिएशन होगा, उसके बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी वेरिएशन होगा। तो कम से कम अपने पास वेरिएशन कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन कितने मिल सकते हैं? 8 मिल सकते हैं। यानी बी ही एकमात्र ऐसी वर्ब है जिनके पास में 8 वेरिएशन मिलेंगे। बी के पास में 8 वेरिएशन मिलेंगे, और कम से कम 3 मिलेंगे। और हमने और कौन सा देखा?
4 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है और 7 भी नहीं है और सीधे क्या है 8 है। तो बी ही एकमात्र ऐसी वर्ब है जिनके पास में कितने वेरिएशन मिलेंगे, 8 वेरिएशन मिलेंगे। अब आगे देखिए, तो इसमें तो 5 फॉर्म है इनकी, बेस फॉर्म, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हमने जो वर्ब है उनके 5 फॉर्म देखे। अब हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज के बारे में। अगली है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होती है? वर्ब फ्रेज जो हमने अभी जो पढ़ा है, इसमें एक तो जो हेल्प वर्ब का यानी लेक्सिकल वर्ब का और दूसरा हमने लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की देखा। तो वर्ब फ्रेज को हम शॉर्ट में लिखेंगे वीपी वर्ब फ्रेज। तो ये किससे मिलकर बनी हुई होती है वर्ब फ्रेज? ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बनी हुई होती है। यानी ये तो अपनी भाषा में इसको बोले, बाकी इसको बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस लेक्सिकल वर्ब होती है, उससे मिलकर बनी होती है वर्ब फ्रेज। तो एक वर्ब फ्रेज में कितनी लेक्सिकल वर्ब आ सकती है, कितनी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है, यानी इसमें हेल्प वर्ब कितनी आ सकती है और कितनी मेन वर्ब आ सकती है। तो इसमें वर्ब फ्रेज में हेल्प वर्ब 0 से 4 तक आ सकती है और ये मेन वर्ब है वो 1 ही आती है। यानी कहने का मतलब इसमें ये लेक्सिकल है यानी मेन वर्ब है वो क्या होगी, ऑब्लिगेटरी होगी यानी कंपल्सरी होगी, और हेल्प वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है वो कंपल्सरी नहीं है। यानी इसमें 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और हाईएस्ट कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो ये 4 कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, इन जो हेल्प वर्ब के नाम क्या क्या हैं? अब इसमें सबसे पहले हैं यानी इसमें हेल्प वर्ब 0 से 4, मेन वर्ब 1 ही है। तो इसमें जो हेल्प वर्ब है वो पहली, हेल्प वर्ब दूसरी, हेल्प वर्ब तीसरी, हेल्प वर्ब चौथी और फिर उसके बाद में मेन वर्ब। तो इस हेल्प वर्ब का नाम क्या चलता है? इस पहली वाली हेल्प वर्ब यानी चारों किसी भी वर्ब फ्रेज में यदि हेल्प वर्ब आए, चारों के चारों साथ में आ जाए, तो उनका क्रम क्या रहता है? उनका क्रम यह रहता है, सबसे पहले आएगी मॉडल और मॉडल के बाद में आएगी परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली, और उसके बाद में आएगी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाली, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाली हेल्प वर्ब, और उसके बाद में आएगी पैसिव वॉइस वाली, और उसके बाद मेन वर्ब अकेली है तो इसका कोई नाम नहीं चलता। तो अब इसमें देखिए, यानी पहली वाली आएगी वो तो मॉडल आएगी और मॉडल के बाद में आएगी वो हेल्प वर्ब कौन सी आएगी, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली, और परफेक्टिव एस्पेक्ट के बाद में आएगी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाली, और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के बाद में आएगी पैसिव वॉइस वाली, और पैसिव वॉइस के बाद में आएगी मेन वर्ब। इनका ये क्रम रहता है। तो टोटल एक वर्ब फ्रेज में हाईएस्ट 5 वर्ब की फॉर्म हो सकती है, यानी इसमें एक 4 तो हेल्पर हो सकती है और एक मेन वर्ब हो सकती है। तो इसमें तो मॉडल का अपने को इनका पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल वाली है या परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली है या कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाली है या पैसिव वॉइस वाली, पता कैसे चलेगा? तो इनके लिए अपने को 4 बातें देखनी है। सबसे पहले क्या, मॉडल। तो मॉडल आएगा तो उसके बाद मॉडल तो जो 13 आप जानते हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है। तो इस प्रकार के 13 मॉडल हैं ये। तो 13 मॉडल हैं, इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आनी है। जो हमने देखा
इससे पहले हमने वर्ब की बेस फॉर्म देखी, तो इनमें ये वर्ब की बेस फॉर्म आनी है। तो इन वर्ब की बेस फॉर्म में से कोई मॉडल के बाद में आती है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी हेल्प वर्ब होगी, मॉडल होगी। अब इसके बाद परफेक्टिव एस्पेक्ट। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट को कैसे पहचानोगे, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है, यानी हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैव की फॉर्म आएगी उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगी, तब हम पहचानेंगे यहां पे कौन सी है, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली है। तो यहां पे हैव का मीनिंग केवल हैव नहीं है, हैव की जो हमने 5 फॉर्म देखी हैं, 4 वेरिएशन देखे हैं इसके, हैव, हैज, हैड, हैड, हैविंग, इनमें से कोई सी भी आ सकती है, इनमें से कोई सी भी आ सकती है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मीनिंग यह है कि वहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट पाया जाएगा। इसके बाद में है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए जरूरी है बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको कहें तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी बी की फॉर्म आएगी उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। तो इसका मीनिंग यह है कि वहां पे कौन सी पाई जाएगी, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाली हेल्प वर्ब पाई जाएगी। अब इसमें बी का मतलब केवल बी नहीं है, बी की 8 के 8 वेरिएशन है, 5 फॉर्म है, वो इनमें से कोई सी भी हो सकती है, यानी बी हो सकती है, इजारब हो सकता है, वोजवर हो सकता है, बीन हो सकता है और बीइंग हो सकता है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है, 5 फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, 8 वेरिएशन मिल सकते हैं। तो तब और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, तो इसका मीनिंग यह है कि वहां पे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट पाया जाएगा, और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी कहते हैं। अब बची कौन सी, पैसिव वॉइस वाली। तो पैसिव वॉइस वाले के लिए क्या जरूरी है, तो पैसिव वॉइस वाले के लिए जरूरी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहां पे बी की फॉर्म मिलेगी कोई ना कोई, अभी जो हमने देखा बी इज आर वॉज वर बीन और बीइंग, तो उनमें से कोई एक हो सकती है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि वहां पे पैसिव वॉइस वाली जो हेल्प वर्ब वो मिलेगी। तो हमने इस प्रकार से हमने इसमें 2 बातें चलेंगी, यानी हम वर्ब फ्रेज में हम इसको सिस्टम चलेंगे ना, तो उसके लिए 2 बातें अपने को साथ में लेके चलनी है। एक तो इनका ये क्रम लेके चलना है, पहले यदि चारों साथ में आ जाए हेल्प वर्ब और मेन वर्ब आए, तो मेन वर्ब तो आनी है क्योंकि ऑब्लिगेटरी है, और ये सारे के सारे क्या है, ऑप्शनल है, तो ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन मेन वर्ब का आना जरूरी है, यानी मेन वर्ब होगी तभी वहां पे वर्ब फ्रेज होगी। तो इसमें ये हेल्प वर्ब यहां पे पहले मॉडल आएगी, मॉडल के लिए अपने को क्या देखना है कि मॉडल कभी कब होगा, जब मॉडल आएगा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आए, तो इसका मतलब वहां पे मॉडल है। और उसके परफेक्टिव एस्पेक्ट उसके लिए क्या जरूरी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है। और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट तो उसके लिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। और उसके बाद में है पैसिव वॉइस वाली, तो पैसिव वॉइस वाली के लिए हम कैसे पहचानेंगे, वहां पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो इसका मीनिंग वहां पे पैसिव वॉइस वाली है, उसके बाद में मेन वर्ब ही है। जैसे देखें तो यहां पे सेंटेंस है एक, हरी इज रीडिंग ए बुक। इसमें वर्ब फ्रेज देखिए, तो इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, हेल्प वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिलके क्या बनाती है, वर्ब फ्रेज बनाती है। तो इसमें ये हेल्प वर्ब होगी और ये मेन वर्ब होगी। तो इसमें मेन वर्ब का अपने को पता चलता है कि लास्ट में मिलेगी वो मेन वर्ब होगी, तो यहां पे ये है मेन वर्ब।
अब यहां पे हेल्प वर्ब कितनी है, एक है, तो इसका मैंने कहा कि 0 से 4 तक हो सकती है हेल्प वर्ब, यानी किसी भी वर्ब फ्रेज में एक हेल्प वर्ब हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, हाईएस्ट 4 होगी, और नहीं भी हो सकती है यानी 0 भी हो सकती है। तो यहां पे एक आई है, तो यहां पे कौन सी वाली है, तो सबसे पहले अपने को क्रम से चलना है, तो क्रम से देखें तो यहां पे है पहले वाली मिलेगी तो मॉडल वाली मिलेगी, उसके बाद परफेक्टिव एस्पेक्ट, बाद कंटीन्यूअस, बाद पैसिव, तो ये चारों का क्रम रहेगा। तो पहले देखो मॉडल, मॉडल वाली है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडल यहां पे है नहीं। मॉडल का हमने अपने पता है कि कौन कौन से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought है, और नीड नॉट है, डेयर है, ये सभी वहां मॉडल है, और इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म मिलेगी। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मॉडल वाली नहीं है। और इसके बाद कौन सी मिलती है, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, मॉडल के बाद परफेक्टिव एस्पेक्ट आता है, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है। तो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली भी नहीं है। इसके आगे देखिए, मॉडल वाला चेक कर लिया, परफेक्टिव वाली देख ली। अब इसके बाद में है कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली। तो कंटीन्यूअस एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। तो कंटीन्यूअस के लिए, कंटीन्यूअस एस्पेक्ट, तो उसके लिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। तो यहां पे देखिए बी का मतलब वो बी की 8 वेरिएशन, 5 फॉर्म्स इज आ रखी है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म बी की आ रखी है, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी हम कोई भी वर्ब देखते हैं तो इनमें कोई वर्ब देखते हैं तो उसके आगे वाली भी देखी जाती है। तो इसमें हम आगे वाली देखेंगे तो बी की फॉर्म ये होगी, और इसके बाद में आईएनजी। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये कौन सी वाली है, ये कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली है। यहां पे कौन सी हुई, कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली है, और ये एक ही थी, इसका हमने नाम देखा कौन सी आई इसमें, कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली। तो यहां पे इसमें एकमात्र हेल्प वर्ब है और वो है कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली। अगली इसमें बात है, जैसे एक वर्ब फ्रेज है, विल हैव बीन, बीइंग, रिटर्न, ये है, ये वर्ब फ्रेज है। तो इस वर्ब फ्रेज में देखिए मेन वर्ब कौन सी हुई, ये वाली, ये तो मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो अब अगली हेल्प वर्ब देखिए, इसमें 4 है, 1 2 3 4 हेल्प वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो यहां से स्टार्ट किया, ये मॉडल वाली है क्या, तो मॉडल वाले के लिए केवल मॉडल नहीं देना, आगे उसकी फॉर्म भी देखने की, बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल होगा तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म मिलेगी। तो अब देखिए मॉडल है, इसके बाद में कौन सी फॉर्म मिली, बेस फॉर्म, हैव बेस फॉर्म होती है, जो हमने इससे पहले देखा, ये हैव है वो बेस फॉर्म होती है, ये हैव बेस फॉर्म है। तो इस प्रकार से इसमें ये वाली कौन सी हुई, मॉडल वाली हुई। इसके बाद में है, मॉडल के बाद में कौन सी मिलती है, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए हैव की फॉर्म हुई और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे हैव की फॉर्म हुई, ये थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो यहां पे इसका मीनिंग ये है कि ये वाली कौन सी है हेल्प वर्ब, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली, परफेक्टिव एस्पेक्ट वाली। और इसके बाद में अगली है बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसमें यानी परफेक्टिव एस्पेक्ट बाद कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली, तो कंटीन्यूअस एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये देखिए बी की फॉर्म है और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिली हुई है, तो इसका मीनिंग ये है, तो ये है कौन सी, कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली, कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाली। अब इसके बाद में है कंटीन्यूअस एस्पेक्ट बाद कौन सी मिलती है, पैसिव वॉइस वाली। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बी की फॉर्म हुई, बीइंग, ये बी की फॉर्म होती है,
और ये थर्ड फॉर्म हुई, तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें कौन सी है, पैसिव वॉइस वाली। तो ये जो सेंटेंस था, ये जो बात थी, तो इसमें चारों के चारों हेल्प वर्ब साथ में आई है और इसके बाद में मेन वर्ब आई है। तो इस प्रकार से वर्ब फ्रेज है तो उसमें 0 से 4 तक हेल्प वर्ब हो सकती है और इनका क्रम रहता है। तो यदि मान लो मॉडल के बाद में यहाँ पे हेड दे रखा होता तो इसका मीनिंग है सेंटेंस ही रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद में क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। तो ये इनका सिस्टम है, तो सिस्टम के अनुसार चलेगा ये, जैसा इनका सिस्टम है उनके अनुसार यदि मान लो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो सेंटेंस करेक्ट है, और यदि इसके अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार नहीं है तो इसका मीनिंग है कि सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगली बात, जैसे सेंटेंस अगला है, ही सा ए स्नैक। इसमें देखिए, इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, सा है। तो इस सा में ये केवल और केवल मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्प वर्ब नहीं आई है। तो इसका मीनिंग यह है कि इस सेंटेंस में केवल और केवल केवल और केवल एक वर्ब फ्रेज है। तो इसमें केवल मेन वर्ब आई है, कोई हेल्प वर्ब नहीं आई है। तो यहां पे यानी वर्ब फ्रेज में हमने देखा कि 0 से 4 तक हो सकती है, तो यहां पे 0 वाली ही बात यहां पे लागू होती है। तो इस प्रकार से 0 से 4 तक हेल्प वर्ब होती है। अगली बात, तो इस प्रकार से हमने जो वर्ब फ्रेज है इनके बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से वर्ब फ्रेज में ये सब चीजें होती हैं। अब इसके बाद अगली जो चीज पढ़ेंगे वो है वर्ब फ्रेज होगी। तो इसमें एक टेंस पहचानने का है, यानी हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। यदि वर्ब फ्रेज अपने को पता होगी, मालूम हो गया, तो अब हम टेंस को कैसे पहचानेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। तो उसके लिए 2-3 बातें देखनी है। एक, अपने को यह पता होना चाहिए कि वर्ब की ग्रामर कैटेगरी, वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है। तो इसकी 4 ग्रामर कैटेगरी है। एक तो टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। 4 इसकी ग्रामर कैटेगरी है। यानी हर पार्ट ऑफ स्पीच की खुद की ग्रामर कैटेगरी होती है, जिनमें वर्ब है उसकी ये ग्रामर कैटेगरी होती है। जैसे टेंस की ग्रामर कैटेगरी है, यानी वर्ब की जो ग्रामर कैटेगरी है वो टेंस है। अब इसके भी 2 टाइप चलते हैं। जैसे टेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब बात आती है एस्पेक्ट की। तो एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट 2 प्रकार के चलता है। एस्पेक्ट क्या होता है, यानी कोई भी कार्य कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो क्या होता है, एस्पेक्ट होता है। कोई काम कंप्लीट है तो वहां पे एस्पेक्ट मिलेगा परफेक्टिव, और कोई काम इनकम्प्लीट है तो वहां पे एस्पेक्ट मिलेगा कंटिन्यूअस। और वॉइस 2 प्रकार के हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। और मूड 3 प्रकार के चलते हैं। एक तो इंडिकेटिव मूड, दूसरा है इंपेरेटिव मूड, और तीसरा है सब्जंक्टिव मूड। ये मूड क्या चीज है, यानी इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, ये क्या है। यानी इंडिकेटिव मूड है जो हम सभी टेंस के तहत जो सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी इसमें फैक्ट आते हैं, तथ्य आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए और चाहे इंट्रोगेटिव वाले जो फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे इंडिकेटिव मूड में होते हैं।
और इंपेरेटिव मूड में क्या होते हैं, इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, मोटा मोटी तौर पे देखें, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे इंपेरेटिव मूड में होते हैं, यानी इसमें ऑर्डर का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का सेंस चलता है। सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, इसमें कपोल कल्पनाएं आती हैं, वो किसमें होता है, सब्जेक्टिव मूड में। तो इसमें हमने वर्ब की 4 ग्रामर कैटेगरी देखी, यानी कैटेगरी मतलब इसके तहत हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो वर्ब के तहत हम 4 बातें देखते हैं। टेंस किसका मैटर है, वर्ब का मैटर है। एस्पेक्ट किसका मैटर है, वर्ब का है। वॉइस भी किसका मैटर, वर्ब का। मूड भी किसका मैटर, वर्ब का है। तो ये सारे के सारे जो है ये वर्ब की ग्रामर कैटेगरी है। तो टेंस ये 2 देखे हमने, एस्पेक्ट हमने 2 देखे, परफेक्टिव और कंटीन्यूअस, और वॉइस भी 2 है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये इस प्रकार से ग्रामर जो कैटेगरी है, तो ग्रामर कैटेगरी है वो चलती है, हर पार्ट ऑफ स्पीच की होती है। जैसे हम इसमें देखेंगे, जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं अपन। तो पहला है नाउन। तो नाउन की ग्रामर कैटेगरी है वो 3 चलती है। एक तो नंबर, जेंडर और केस। उसके बाद में है प्रोनाउन। प्रोनाउन की 4 ग्रामर कैटेगरी है, इसमें 3 तो है ही है, इसके अलावा एक चीज और ऐड हो जाती है, पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। इसके बाद में है एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब की इनकी ग्रामर कैटेगरी है वो है डिग्री, यानी डिग्री का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को या तो एडजेक्टिव में मिलेगा या एडवर्ब में मिलेगा, बाकी कहीं पे भी इसमें अपने को डिग्री का टॉपिक नहीं मिलेगा। यानी हम देखते हैं जैसे राम, राम ये नाउन है, तो इस नाउन की हम डिग्री थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। राम, रामन, रामेश्वर नहीं बना सकते। यानी डिग्री में हम देखते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री है, और कंप्लीट डिग्री हम उसमें कैसे बनाते हैं, ER लगाने से, और सुपरलेटिव हम EST लगाने से बनाते हैं। तो इस प्रकार की सिस्टम है। तो कहने का मतलब सारे के सारी एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा, उसी की डिग्री बनेगी। यानी ये भी नहीं है कि भी सारों की डिग्री बन जाए, सभी एडजेक्टिव की डिग्री बन जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें भी कुछ अलग अलग मैटर है इनमें। तो कहने का मतलब नाउन, प्रोनाउन और बाकी जो और बच गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी कभी भी डिग्री नहीं बनती है। तो अब नंबर, यानी नाउन में नंबर का गुण पाया जाता है। नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर, जेंडर भी 5 प्रकार के चलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ड्यूल जेंडर है, कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। तो इसमें भी 5 प्रकार के जेंडर चलते हैं नाउन में। और केस, केस में 3 प्रकार के केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। और वैसे ही इसमें ये चीजें चलती है, ये 3 है जो ऊपर हमने देखी वही चीजें इसमें। पर्सन इसमें ऐड और हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से ये नंबर का गुण है वो केवल और केवल किसके पास, प्रोनाउन के पास ही होता है। और इस प्रकार से एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब और इसमें है प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनके पास में कोई भी ग्रामर कैटेगरी नहीं होती है, इनके पास कोई ग्रामर कैटेगरी नहीं होती है, बाकी इनके पास ही ग्रामर कैटेगरी होती है। यानी 4 ये रहे, 2 ये रहे, 3 ये रहे, और एक जो वर्ब की हमने पहले देख ली, 4 जो ग्रामर कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो ग्रामर कैटेगरी है वो 4 चलती है वर्ब की, यानी टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस, मूड। तो अगली जो बात है वो हम इसमें टेंस के एस्पेक्ट में इनकी अलग अलग देखेंगे। यानी इसमें क्या है कि जो टेंस है, टेंस किसे कहते हैं, यानी हम जो वर्ब की जो 4 ग्रामर कैटेगरी है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें टेंस, टेंस क्या है,
टेंस होती है वर्ब फॉर्म विच शोज टाइम ऑफ द एक्शन, जो क्या बताता है, टाइम ऑफ द एक्शन बताता है। यानी कोई भी काम हुआ है उसका समय बताने का ठेका किसके पास, वर्ब के पास होता है। वर्ब की जो फॉर्म बताने का काम है तो वो क्या बताता है, टेंस बताता है। उसके बाद एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट होता है वर्ब फॉर्म विच शोज कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन ऑफ द एक्शन। कोई काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो बताता है एस्पेक्ट। वॉइस क्या है, वर्ब फॉर्म विच शोज प्रोमिनेंस ऑफ द एजेंट, यानी जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं उसको, या फिर अफेक्टेड ऑफ द एक्शन, यानी अफेक्टेड यानी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये वॉइस क्या बताता है, वॉइस ये बताता है कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जो कि सब्जेक्ट इसमें प्रोमिनेंट है या नहीं है, या फिर इसमें जो अफेक्टेड हुआ है जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोमिनेंट है या नहीं वो बताता है, वो होता है वॉइस। इसके बाद में मूड। मूड क्या बताता है, मूड भी ये क्या बताता है, वर्ब की जो फॉर्म होती है जो क्या बताती है कि इसमें किस प्रकार का सेंस है, कि इफेक्ट है या दूसरे प्रकार कपोल कल्पनाएं बातें आती हैं। तो इस प्रकार से ये चार बातें हैं, चार जो ग्रामर कैटेगरी है वो हमने देखी। तो अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम और टेंस में डिफरेंस। हालांकि इसमें तो ये बात क्या लिख रखी है कि जो टाइम को क्या बताए, किसी भी एक्शन का टाइम बताने वाली जो वर्ब फॉर्म होती है वो टेंस कहलाती है। लेकिन टाइम और टेंस में दोनों में डिफरेंस चलता है। तो डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज हमने कई बातें देखी, इसमें वर्ब फॉर्म देखी, और सबसे पहले तो हमने डिफरेंस देखा, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में देखा, और फिर उसके बाद में वर्ब की 5 फॉर्म देखी, और उसके बाद में हमने वर्ब फ्रेज देखा। इसमें वर्ब फ्रेज किससे मिलकर बनी होती है, हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे मिलकर बनी होती है। और इसके बाद में तो हमने जो वर्ब की जो ग्रामर कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा की। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद में जो हम प्रत्येक टेंस वाइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।